हेलो गाइस, आप सभी का एम के हिंदी चैनल में स्वागत है। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। सुप्रभात छात्रों, आज की 7वीं कक्षा में हिंदी की तासिका में आप सभी का स्वागत है। आज हम हमारा पाठ दादी माँ का परिवार ये सीखेंगे। इस पाठ के लेखक रमाकांत कांत जी हैं। तो चलिए हम पाठ की शुरुआत करते हैं। ये देखिए, आपको एक तस्वीर दिखाई दे रही है जिसमें परिवार दिखाई दे रहा है, यानी कि माँ, दादी माँ, पिताजी, दादाजी, भाई बहन, इस तरह से परिवार है। तो आज का पाठ है दादी माँ का परिवार। अब इस पाठ में जो है, जिस तरह से इसका परिवार है, ये इमेज वाला जो परिवार दिखाई दे रहा है, उस तरह से दादी माँ के परिवार में ऐसे लोग नहीं हैं, बल्कि दादी माँ अकेली है और उनके साथ हैं परिवार के सदस्य, यानी कि एक चिड़िया और एक चूहिया, जिसे हम माउस कहते हैं। चूहा जो है पेड़ के नीचे बिल बनाकर रहता है और चिड़िया जो है ऊपर पेड़ पर रहती है। हम अब पाठ की शुरुआत करते हैं। एक छोटे से घर में दादी माँ रहती थी। यूँ तो वह निपट अकेली थी, फिर भी घर आबाद था उनका। रोज़ सुबह दादी माँ उठती, घर बुहारती, संवारती, आंगन में आसन धरती, खाना बनाती, खाती, परिवारजनों से बतियाती, रात होती सो जाती। दिन मज़े में गुजर रहे थे, परिवारजन फल फूल रहे थे। अब सुनो परिवार की कहानी। दादी माँ थी समझदार सयानी। घर के आंगन में बरगद का पेड़ था, उस पर घोंसला बना था। घोंसले में रहती थी चिड़िया, वह दादी माँ की थी संगिया। चिड़िया का नाम था नीलू। सुबह उठ दादी आंगन बुहारती, नीलू फुदकती, चिंचियाती, दादी माँ से बतियाती। देखिए क्या कहा है, एक छोटे से घर में दादी माँ रहती थी। वो तो अकेली थी, निपट अकेली थी, फिर भी वो उसका घर जो है आबाद था। यानी कि हम हमारे घर में जिस तरह से परिवार में सदस्य होते हैं तो हम घर आबाद है कहते हैं। तो यहाँ पर दादी माँ के घर में कोई भी नहीं थे, फिर भी उन्होंने कहा है कि घर आबाद था। उन्होंने ऐसा क्यों कहा है कि उनकी दादी माँ के साथ उनके पास एक चिड़िया और चूहिया, यानी कि चूहा, इस तरह से वो दोनों रहते थे। तो फिर दादी माँ रोज़ सुबह उठती थी, घर झाड़ती थी, संवारती थी, बुहारना यानी झाड़ना, आंगन में आसन धरती, यानी कि आंगन में चटाई बिछाती और खाना बनाती और खाती। इस तरह से परिवारजनों से बातें करती रहती थी। परिवारजन में कौन थे, मैंने क्या कहा, चूहिया और चुड़िया। और फिर दिन भर का इनका ऐसा परिवार हंसता बोलता खेलता फिरता रहता था। रात होते और सब लोग मिल सो जाते थे। दिन इस तरह से मज़े में गुजर रहे थे, परिवारजन फल फूल रहे थे। अब सुनो उनके परिवार की कहानी। दादी माँ कहती हैं, दादी माँ तो एक समझदार सयानी थी। और उनके घर के आंगन में क्या था, एक बड़ा पेड़ था। किसका पेड़ था वो, बरगद का पेड़। बरगद यानी एक बड़ा पेड़ होता है, उसे जो जड़ें लटकती हुई रहती है, उसके पन्ने बड़े बड़े होते हैं, तो वो बरगद का पेड़ था, दादी माँ के आंगन में था। उस पेड़ पर घोंसला बनाया गया था। घोंसले में कौन रहता है, चिड़िया रहती है। घोंसले में रहती थी चिड़िया और दादी माँ की वो क्या थी, संगिया, यानी कि साथी थी, दोस्ती थी। चिड़िया का नाम क्या था, नीलू बताया है। एक चिड़िया रहती थी, उस चिड़िया का नाम नीलू है। और उसी घोंसले के नीचे, यानी कि उसी पेड़ के नीचे, वहाँ पर चिड़िया का नाम था नीलू। सुबह उठ दादी आंगन बुहारती, आंगन झाड़ती, नीलू फुदकती, चिंचियाती, दादी माँ से बतियाती, यानी कि आंगन झाड़ते समय चिड़िया जाती थी। एक और थी दादी माँ की साथी, चिंकी चूहिया, यानी कि पहली साथी क्या थी, उनकी संगीन दोस्त चिड़िया थी, अब ये दूसरी थी, और एक थी चिंकी चूहिया, उसका नाम था चिंकी। इस तरह से, और वो कहाँ रहती थी, पेड़ के नीचे बिल बनाकर रहती थी। दिन भर घर में जो है उसकी दौड़ लगती थी। चूहिया और चिड़िया दोनों दादी माँ के साथ रहते थे। वे सब यदि होती खुश तो दादी माँ भी उनके साथ खुश रहती थी। दादी माँ भी इनके साथ कभी दुखी नहीं रही और सब लोग सुखी रहते थे। आगे देखिए, ठंडी के दिन थी। उन्हीं दिनों नीलू चिड़िया ने अंडे दिए। उनमें से निकले 2 बच्चे, नन्हे सुंदर अच्छे अच्छे। टीनू मीनू नाम निकाला, सबने मिलकर पोसा पाला। चिंकी के 2 बेटों के उपहार मिले, चुस्कू मुस्कू थे बड़े भले। दादी माँ उनका ख्याल रखती, उनसे मन बहलाती, स्नेह प्यार से वह दुलारती। रोने लगे थे तो पुचकारती। चारों बच्चे घर आंगन में दौड़ लगाते, हंसते खेलते और खाते गाते। अब क्या कहा है, वो जो चिड़िया थी उनके पास, दादी माँ के पास
एक चिड़िया थी, चिड़िया का नाम नीलू था। नीलू चिड़िया ने अंडे दिए, उन अंडों में से 2 बच्चे निकले और उनके नाम क्या रखे गए? उनका नाम टीनू मीनू रखा गया। चिड़िया के बच्चों का नाम टीनू मीनू रखा गया। उसके बाद चिंकी चूहिया जो थी उसे भी उसे भी 2 बेटे मिले। उनका भी नाम यानी कि चुस्कू मुस्कू रखा गया, यानी कि चूहिया को भी बच्चे हो गए, उनका भी नाम चुस्कू मुस्कू रखा गया। इस तरह से दादी माँ उन सब का चारों का ख्याल रख देती थी। वो जो चारों थे, चिड़िया के 2 बच्चे और चूहिया के भी दोनों बच्चे, सब चारों मिलकर जो है आंगन में दौड़ लगाते, हंसते, खेलते, खाते फिरते थे। इस तरह से सभी कुछ अच्छा चल रहा था। खेल खेल में वे लड़ भी पड़ते। दादी माँ उन्हें समझाती, कहती, मेरे बच्चों मत लड़ो, झगड़े टंटों में मत पड़ो, तनिक एकता का ध्यान धरो, सब मिलकर रहा करो। तभी तो कहते हैं एकता है जहाँ खुशहाली है वहाँ। यूँ दिन कट रहे थे हंसी खुशी से। परिवार में सब रहे थे वे खुशी खुशी से। दादी माँ रोज़ उन्हें समझाती, एकता में उनको लाभ गिनाती। यानी कि दादी माँ क्या है, इन चारों बच्चों को खेलते खेलते अच्छा लगता था और खेलते खेलते कभी जब ये लड़ते झगड़ते तो उन्हें दादी माँ कहती कि लड़ाई झगड़ा लड़ाई टंटे मत पड़ो, सब मिलकर एक रहो, एकता में ही जो है ध्यान धरो, यानी कि सब मिलकर रहो, एकता जहाँ है वहाँ खुशहाली है। इस तरह से दादी माँ उन्हें समझाती और इस तरह से सभी के दिन अच्छे से कट रहे थे। आगे एक बार संकट आ गया, चिड़ियों में मातम छा गया। नीलू दाना चुगने चली गई, संग बच्चों को भी ले गई। अन्य चिड़ियाँ भी थे उनके साथ। खलिहानी में धान उगे हुए थे, भात सूरज की किरणें ढल रही थी, चिड़ियाँ दाना चुग रही थी। अचानक मुनमुन को ध्यान आया। उसने सबको बतलाया, सासू माँ आने वाली हैं, घोंसले में कोई नहीं, वह खाली है। घर जाने की उसने विदा ली, सबसे टाटा बाय बाय कर ली। अब वह उड़ने को हुई, बेचारी उलझ कर रह गई। अरे मैं फंस गई, वह चिल्लाई। नीलू उसके पास जाने लगी, पर उसकी भी रही बेचारगी। तब वह बात समझ पाई, फिर चिंचिया कर चिल्लाई, बोली, अरे हम सब उलझ गए हैं, बहेलिए के जाल में फंस गए हैं। बहुतेरे उन्होंने यत्न किए, निकल न सके, उलझ गए। चिड़ियाँ हुए उदास, खत्म हुई घर जाने की आस। सभी के हो रहे थे हाल बेहाल, आ रहा था बच्चों का ख्याल। बुरी बातें वे सोचने लगे, सिसक कर रोने लगे। नीलू टीनू मीनू थे एकदम शांत, हालांकि चिंता से थे वे भी क्लांत। फिर दादी माँ की सीख सुनाई, दी उन्हें एकता की दुहाई। मुनमुन थी उनकी हमजोली, तुनक कर यह वो बोली, हम में एकता है, लड़ नहीं रहे हैं, हार गए हैं, जाल में फंसे हुए हैं, चाहे कितनी भी एकता रखो, क्या धरा है जब कुछ न कर सको। अब यहाँ पर कह रहे हैं सब लोग जो चिड़िया है, जहाँ पर चिड़िया गई थी दाना चुगने और अपने साथ दोनों बच्चों को भी वो ले गई थी। उसके बाद मुनमुन को अचानक ध्यान आ गया है कि उसने कहा कि मेरी घर में सास आने वाली है, मैं निकल जाऊंगी बोलकर एक चिड़िया ने कहा। घर जाने के लिए उसने सबको टाटा बाय बाय कर लिया और उड़ने लगी, लेकिन उड़ न सकी। फिर जो है वो बेचारी फंस गई। उसने कहा कि अरे मैं फंस गई, वो चिल्लाई। फिर नीलू ने भी उसकी पुकार सुनी, यानी कि दूसरी चिड़िया की पुकार दादी माँ की चिड़िया नीलू ने सुनी और उसने भी जो है उसे निकालने के लिए, जाल से निकालने के लिए उड़ना चाहिए, लेकिन वो भी जो है फंस गई थी। नीलू उसके पास जाने लगी लेकिन वो भी फंस गई थी। सब लोग समझ गए, सब लोग चिल्लाने लगे, अरे हम तो उलझ गए हैं, हम बहेलिए के जाल में फंस गए हैं। बहुत सारी उन्होंने कोशिश की, यत्न किए, प्रयत्न किए, लेकिन निकले नहीं। सब चिड़ियाँ जो है उदास हो गए और सबको घर जाने की जो है आस थी वो आस ही खत्म हो गई थी। सभी के हो रहे थे हाल बेहाल। बच्चों का ख्याल आया, सबको अपने अपने बुरी बातें सोचने लगे, सिसक कर सभी रोने लगे। वहाँ पर नीलू टीनू मीनू भी थे। वहाँ पर सब लोग, दादी माँ के जो बर्ड्स हैं वो भी वहाँ पर, चिड़ियाँ जो शांत थे। हालांकि चिंता थी सबको और सब शांत बैठ गए थे। अचानक फिर नीलू को याद आ गया कि दादी माँ की सुनाई हुई सीख उन्हें याद आई। उन्होंने कहा कि एकता में हमारी शक्ति है, हम एकता में हम आपस में लड़ेंगे नहीं, हम हार गए हैं, जाल में फंस गए, तो हम एकता का प्रयास करके हम क्या करेंगे, सब कुछ हम इस जाल से हम निकल सकते हैं। फिर टीनू बोली, बस इतने में ही डर गई, हम ज़रूर जीत जाएंगे, एकता की ताकत दिखाएंगे। मुनमुन बोली, आखिर चाहते हो कैसी एकता,
तनिक खोलो अपनी अक्ल का पत्ता। टीनू ने समझाई युक्ति। उससे मिल सकती थी मुक्ति। योजना सबके मन को भाई, उसमें थी सबकी भलाई। टीनू बोली, मीनू कहेगी 1 2 3 4, उड़ने को रहेंगे तैयार। हम एक साथ साथ उड़ पड़ेंगे, एक ही दिशा में चलेंगे। अब यहाँ पर जो है ये जो जाल में ये लोग सब फंस चुके हैं। तब उन्होंने फिर नीलू ने कहा कि हम हारेंगे नहीं, बल्कि हम सब मिलकर जो है एक साथ उड़ेंगे। 1 2 3 ऐसे कहेंगे, तब हम सब एक साथ उड़ जाएंगे। और एक साथ उड़ेंगे तो हम पूरी जाल के साथ उड़ सकेंगे और हम अपना यहाँ से बचाव कर सकते हैं इस तरह से। फिर सब हो गए होशियार, उड़ने को थे वे तैयार। मीनू बोली 1 2 3 4, उड़ चले सब पंख पसार। जाल सहित वे उड़ लिए, मन में आशा और विश्वास लिए। गजब एकता की थी सब में, उमंग हिलोरे ले रही थी मन में। अब यहाँ पर जो है इन्होंने सब 1 2 3 4 कहने के बाद ये जो है पूरे पंछी एक साथ उड़ने लगे और अपने साथ उन्होंने जाल को भी उड़ा लिया है। फिर इन्होंने उड़ते समय जो है अपना अपना आवाज़ शुरू किया है। अब देखें आगे। अचानक कलरव हुआ आंगन में, सबने देखा आनन फानन में। चिंचिया रहे थे पक्षी बहुत सारे, उनमें थे नीलू टीनू मीनू प्यारे। विचित्र हाल उनका देखा, अनेक थे पर था उनमें एका। एक साथ आंगन में उतरे, मानो वे मित्र हो गहरे। चिंकी उधर पहुंची, दादी माँ ने की गर्दन ऊंची। खटिया पर बैठी थी वो बोली, देख उन्हें यह। वे बोली, बहुत देर से आई हो नीलू, आज खैरियत तो है, क्या हुआ था काज? अब यहाँ पर इन्होंने सब मिलकर जो है ये पूरे पंछी उड़ चुके हैं। तो इसके बाद जो है जिसने इन्हें जाल फैलाकर इसने रखा था वो बहेलिया जो है ठगा सा रह गया और देखता रह गया। वो सोच रहा था कि पंछियों ने ये क्या किया, सब उसको जो करता क्या, बेचारा खामोश रह गया। ये सब एकता का शक्ति थी, एकता की शक्ति के कारण इन्होंने अपने जाल के साथ ये सब अपनी छुटकारा उस बहेलिए से कर लेते हैं और वहाँ से उड़ जाते हैं। और वहाँ पर घर में जो है इधर दादी माँ जो है अपने उदास बैठी थी। चुस्कू मुस्कू भी उनके साथ थे, यानी कि चूहे की जो चूहिया के 2 बच्चे हैं, चूहिया है, ये सब दादी माँ के साथ उदास बैठी हुई इनका इंतज़ार कर रही थी। किसका? टीनू मीनू का और उनकी माँ नीलू का। इस तरह से इनका सबका आज देरी हो गई थी, इनका इंतज़ार करती हुई दादी माँ बैठी थी। फिर अचानक जो है इनके आंगन में जो है सभी पंछियों का शोर सुनाई दिया और सभी जो पंछी हैं जाल के साथ दादी माँ के आंगन में आ पहुँचे। तब दादी माँ ने उन्हें कहा, बहुत देर से आई हो नीलू, आज खैरियत तो है, आज क्या काम था, इतनी देरी क्यों की? इस तरह से दादी माँ ने नीलू से पूछा। नीलू ने जब जाकर सब हाल सुनाया, दादी माँ को सब बतलाया। यूँ पहुँची पंछियों की टोली, दादी माँ हंसी और बोली, टीनू मीनू मैं है समझदार, तभी तो किया खबरदार। जान तुम्हारी बच गई है, यही अच्छी बात हुई है। सच है जान हमारी बची, पर अब भी हैं जाल में फंसी। तनिक हमें संभालो, इससे बाहर निकालो। दादी माँ तब मुस्काई, राज की बात उन्हें बताई। अब यहाँ तक जो है जब सभी पंछी जो हैं फंस चुके हैं और एकता के साथ उड़कर उन्होंने दादी माँ के आंगन में आ गए हैं, तब दादी माँ से कह रहे हैं कि हम बच तो गए हैं, लेकिन अभी भी हम जाल में फंसे हुए, हमें कुछ सुझाओ, हमें कुछ कहो, हमें इस जाल से निकालो। फिर दादी माँ आगे कहती है उन्हें कि उंगली उठाकर बोली, काम करोगी एकता की गोली, बच्चों उसमें ही शक्ति है, वही बचने की युक्ति है, वह तुम्हें बचाएगी, जाल से मुक्त कराएगी। नीलू बोली मीठी बोली, हम एक हैं पर क्या करें, बच जाएं कुछ ऐसा जतन करें। दादी माँ ने समझाया, फिर से एकता का पाठ पढ़ाया। वो बोली, एकता पंछियों की ही नहीं औरों से भी होनी चाहिए वही। यह बात सदैव ध्यान में रखते, 1 और 1 11 होते। किसी तरह की तुम झिझक न करो, चिंकी से तनिक याचना करो, वह तुम्हें बंधन से बचाएगी, जाल काट बाहर ले आएगी। टीनू मीनू ने कहा, हम आज़ाद हो रहे हैं, आहा मौसी चुस्कू मुस्कू को बुलाओ, सब मिलकर हमें बचाओ। यही बात नीलू ने कही, भेद किया किसी ने नहीं, बात चिंकी के मन को भाई, दौड़ भाग झटपट आई। दादी यूँ बोली, मिलकर रहो हम जोली, एक रहोगे तुम सब, हार नहीं मिलेगी सब। अब यहाँ पर जो है सब लोग जाल में फंस गए थे। तब दादी माँ ने उन्हें कहा कि एक उंगली उठाकर उन्होंने कहा कि एकता जो है काम की गोली है, यानी कि एकता करेगी क्या है, काम पूरा करेगी। उसमें जो है
उसमें ही शक्ति है, यही बचने की एक युक्ति है, एक योजना है, वही तुम्हें बचाएगी। इस तरह से उन्होंने कहा और तुम लोग जाल से मुक्त हो जाओगी। फिर नीलू बोली, दादी माँ मीठी मीठी बोली है, हम एक हैं पर करें क्या, आप कैसे बचें, बच जाएं, कुछ ऐसा जतन करो। फिर दादी माँ जो है समझाया, एकता का पाठ पढ़ाया। उसने कहा कि सिर्फ पंछियों की एकता नहीं बल्कि औरों की भी हमें एकता होनी चाहिए, औरों में भी। ये बात हमेशा तुम लोग ध्यान में रखो, एक और एक 11 होते हैं। किसी तरह अगर तुम झिझक ना करो, अपने चिंकी से तनिक याचना करो। अब ये चिंकी जो चूहिया है उसे तुम प्रार्थना करो, याचना करो कि आओ वो तुम्हें बंधन से आज़ाद कराएंगी। और इस तरह से टीनू मीनू ने जो है अपने चिंकी के बच्चे चुस्कू मुस्कू से याचना की। ये चुस्कू मुस्कू को बुला लिया और उन्होंने चुस्कू मुस्कू ने मिलकर जो है जाल काट दिया। और इस तरह से यहाँ पर भेदभाव नहीं किया उन्होंने, बल्कि जब वो आंगन में रहते थे, खेलते थे, लड़ते झगड़ते थे, तब दादी माँ ने कहा था कि मिलजुल कर रहना है, किसी से लड़ना झगड़ना नहीं है। इस तरह से उन्होंने कहा था। और यहाँ पर जो दादी माँ का बताया हुआ पाठ है, इसके कारण वो जो एकता बनाए रखने के कारण चूहियों की सहायता से ये सब मिलकर जो है आज़ाद हो गए हैं। अंत में दादी माँ कहती है, चिंकी गई जाल के पास, चुस्कू मुस्कू भी थे आसपास, पैने दांतों से काटा जाल, आज़ाद हुए सब तत्काल, चिड़े चिड़ियाँ चिंचियाँ रहे, दादी माँ से बतिया रहे, टीनू मीनू चुस्कू मुस्कू खेलने लगे, सब थे प्रेम से में पगे। दादी माँ की सीख रंग लाई, सबने दी एकता की दुहाई, सबका एक साथ मुंह खुला, अंत भला तो सब भला। इस तरह से इस पाठ में दादी माँ की दी हुई सीख के कारण एक और एक 11 होते हैं, इस तरह से उन्होंने समझाया था। तब चिड़िया की सहायता चूहिया ने और चूहिया के बच्चों ने की। इस तरह से वे उनकी जान बचा पाए। यानी कि आज हम इस पाठ से हम ये सीख सकते हैं कि इस पाठ में एकता को बताया गया है, तो उसी तरह से हम आपस में मित्र हो या परिवार के लोग हो, सब लोग जो है एकता बनाए रखना होगा। इस तरह से इस पाठ में कहा गया है। और अंत में जो है यहाँ पर इस पाठ के कठिन शब्दार्थ दिए गए हैं। ये कठिन शब्दार्थ आप लोग कॉपी में लिख लीजिए। पाठ समाप्त हुआ।